तो ओके बेटा, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल के हम पॉइंट्स बनाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है और बहुत ही यूज होने वाला मॉडल है। मतलब ये आपका लेटेस्ट मॉडल है। तो लो जी देखो, टॉपिक का नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। तो इसकी आप फिगर देखो, बोहर ने एक इस तरह से डायग्राम बनाई। इसमें बनाया कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और ये जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है। जो सेंटर है एटम का उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और ये दो चीजों से बना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बोहर मॉडल ऑफ एटम ने जो भी चीजें बताई वो एक सर्कल ये यहाँ पे बता रखा है। ये उसका एटम की डायग्राम है जो उसने बताई कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बनेगा, और इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करेंगे और शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स होगी। जो आपका फर्स्ट शेल होगा उसे के शेल बोलेंगे, जो सेकंड एनर्जी लेवल होगा उसे हम एल शेल, इसी तरह एम शेल को थर्ड एनर्जी लेवल हम बोलेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो उसने बताई। अब हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं वन बाय वन और याद कर लेते हैं क्या है ये पॉइंट। लेट अस लर्न वन बाय वन। सो टॉपिक का नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पहला पॉइंट, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ एटम एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये डायग्राम बनेगी, हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का बना है। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ। कि जो ये आपके सर्कुलर मैंने पाथ दिखाए हुए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इनको हम शेल, एनर्जी या फिर हम इसको ऑर्बिट कह सकते हैं। जो ये आपको अलग अलग ये चीजें आपको दिख रही हैं, दे ऑल आर कॉल्ड अपना शेल। इनको हम क्या कहते हैं, शेल या फिर एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट, ये कहते हैं। ओके, उसके बाद इन पर्टिकुलर शेल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहने वाली है, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के हायर लेवल पे जाएगा या और हायर लेवल पे जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है। तो ये उस ड्रॉबैक का आंसर है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक का आंसर। Okay, these shells are called K shell, L shell, M shell and N shell और energy level 1, 2, 3। जैसे K shell है तो K shell को हम energy level 1 कहते हैं, L shell है इसको energy level 2 कहते हैं, इसी तरह M shell है इसको energy level 3 कहते हैं, इसी तरह N shell है इसको energy level 4 कहते हैं। 6 point, a shell can have maximum of 2n square electrons। कि जो एक पर्टिकुलर शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका आंसर है कि एक शेल में मैक्सिमम आपके 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है मतलब के शेल 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 है यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह l अपना के, यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है। तो के एल एम एन इस तरह से है, के एल एम एन शेल। तो अगर आपका एल शेल है तो इसमें भी 2n स्क्वायर हो सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर और ये हो गया 4 2 जा 8। इसी तरह से अगर मैं बोलूं m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा 2n स्क्वायर, बट यहाँ पे n की वैल्यू है 3 तो आप यहाँ पे 3 लगाइए तो ये हो गया 6 6 अपना 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन सोन। लीजिए बेटा इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कीजिए। देखो बेटा, अभी अभी हमने बोहर मॉडल पढ़ा, बोहर मॉडल से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। तो मैंने मोस्टली जो आपके लेवल पे पॉइंट्स चाहिए वो सारे मैंने कवर कर दिए। ठीक है, तो बस आप एट 9th और 10th लेवल इससे ज्यादा बेटा नहीं चाहिए, बस आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। और ये बहुत बहुत यूज होना है और ये केमिस्ट्री का बेस है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी जो हम आगे जाके सीखेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब हम आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में होता है, और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n², वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया। तो उसी के बेस पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डील करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की क्या डेफिनेशन है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमने अरेंज करने हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। The maximum number of electrons that could be put in a particular shell or energy level was given by Bohr-Bury। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में नहीं है, कि एक पर्टिकुलर शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ये बोहर बरी ने बताया था। और इसकी डिटेल आप सीखोगे +1 पे, 9th और 10th लेवल पे आप इसे नहीं सीख सकते, जस्ट फॉर अ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू बोहर बरी स्कीम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एनर्जी लेवल इज 2n²। तो ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया, जैसे 1 2 3 इसमें कितने हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ it has capacity to accommodate more electron। जैसे कहने का मतलब है ये, जैसे k शेल है, k में 2 होता है, l में 8 होते हैं। इसी तरीके से हमने m में निकाला 18, n में निकालोगे और ज्यादा। तो बोहर बरी रूल कहता है कि 8 से ज्यादा नहीं आएगा, जितने मर्जी की कैपेसिटी हो 8 से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक बोहर बरी का एक रूल है, उस रूल में ये फिट नहीं होते 18। तो वो रूल आप +1 में सीखेंगे। एट दिस लेवल इट इज डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो जस्ट कीप इन माइंड कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकियों में 8, आपके लेवल में 8 से ज्यादा नहीं। और आपके सिलेबस में के एल एम एन 4 शेल से ज्यादा शेल नहीं आएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में भी 8 आएंगे। तो जस्ट कीप इन माइंड। उसके बाद electrons are not accommodated in given shell unless earlier shells are filled, that is stepwise filling of shell is followed। मतलब क्या है कहने का? देखो, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका शेल है 1, ये आपका शेल है 2। अब मान लो आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं डाला, यहाँ डाल दिया सीधा ही 2 में, तो कहता है गलत है, पहले 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब ये भर जाएगा तभी आप 2 में जाएंगे। अब आप इस लाइन को पढ़िए। तो हम अगला जो टॉपिक करेंगे ना, टॉपिक का नाम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अभी मैं थोड़ा सा शुरुआत करवा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। देखो, electrons are not accommodated in a given shell unless the earlier shells are filled, that is stepwise filling of shell is followed। मतलब जैसे k शेल है, l शेल है, 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, तो आप 2 में इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भर सकते जब तक आपका 1 फिल्ड ना हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा टॉपिक मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको मैं आपको छोटे लेवल पे समझाता हूँ, अगली क्लास में इसको पूरी डिटेल में करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। इसका मतलब होता है फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है K1। 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो K1। इसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी, न्यूक्लियस, एक शेल बनाया और एक इलेक्ट्रॉन बना दिया इस तरह से, ये हो गया K1। इस तरह से मैंने बोला हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमने इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दैट्स इट। फिर हमारा आता है, इसे इरेज कर देते हैं, फिर हमारा आता है जैसे मान लीजिए लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें K शेल, L शेल। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो हमने पीछे पढ़ा कि K में 2, L में 8। तो अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे ऐसे 3 नहीं डाल देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूल कहता है जिस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना डालने के बाद आगे जाओगे, इसमें 2 आएंगे, तो यहाँ 2 आ गया।
अब एक बच गया तो शेल इधर चल जाएगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, या इसको थोड़ा दूर भी आप दिखा सकते हो इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका आएगा तीसरा शेल, अपना दूसरा शेल, के शेल एल शेल, तो एल में एक ही है। तो अभी आपको आइडिया लग गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, या फिर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल is called, shell of atom is called electronic configuration। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए पहले 1 to 20 एलिमेंट्स को याद भी करेंगे, वो जरूरी है। जैसे मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैं बेरिलियम, बोरोन तक बता देता हूँ, फिर मैं आपको याद कराता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, तो इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी K2L2। इसकी बनेगी K2, क्योंकि K में 2 ही हो सकते हैं, तो L में आ गया आपका 3। और डायग्राम अगर हम इसकी बनाए तो बिल्कुल इसी तरीके से, K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में ये लास्ट वाले के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम गोल करके डॉट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये एक रूल के अंदर आ रही है, वो रूल ये वाला है, बोहर का लास्ट रूल। अ शेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के शेल में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, एल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, एम में 18 हो सकते हैं, बट हम 8 से ज्यादा नहीं डालेंगे। ये बोहर बरी ने बोला है, ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। मतलब 2 8 8 8 ये सीक्वेंस चलने वाली है, आप इन सीक्वेंस को याद रखें। अब क्वेश्चन ये होता है कि मुझे ये एलिमेंट्स का नंबर कैसे पता चलेगा? जैसे हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसकी पूरी एक सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल में बनते हैं ये। तो हम इसे 1 to 20 तक याद करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, ये आपको सीक्वेंस दिख गई। तो हम पहले आज इसी को याद करेंगे, और ये 1 to 18 है। मैं यहाँ पे इसको 20 तक पूरा कर देता हूँ। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देखो इनके सिंबल साथ में, ये एलिमेंट है, ये इनका सिंबल, और ये है इनका एटॉमिक नंबर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी न्यूट्रल एटम है ये सारे। तो न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर है ना, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसका सिंबल H, हीलियम सिंबल He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन 10। तो फिलहाल आज आप इसे 10 तक याद करें, और ये एटॉमिक नंबर है। इसमें से मैंने फर्स्ट 5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखा दी है। नेक्स्ट 5 की आप मुझे करके उसकी फोटो भेजेंगे। तो चलिए आप सिर्फ इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये 3 चीजें, ये आपकी 3 चीजें, एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड आपका नाम। तो ये नाम, ये सिंबल और ये एटॉमिक नंबर। सो ड्रॉ 3 कॉलम्स इन योर कॉपी। लो जी, इसे ड्रॉ कर लो और डन बोलो। लो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे 1 to 20 अरेंज कर दिए। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। कैपिटल ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। तो ये आपको बाद में मास याद करना है, मास फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एलिमेंट का सिंबल और नेम याद करने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिए। और ये एटॉमिक नंबर, Z इज अ सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर एंड कैपिटल ए इज अ सिंबल ऑफ एटॉमिक मास। तो आपको याद करना है एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, इस तरह से 6 कार्बन, इस तरह से। इसका शॉर्टकट एक बार दोबारा सुन लो। शॉर्टकट क्या था? देखो, H को बोल दिया हमने हाई, HE और LI को मिला के बोल दिया हेलो, BBC, न्यूज, O फिर ने, ऐसे। मतलब कोई सेंस बने चाहे ना बने, आपको बेटा सीक्वेंस याद हो जानी चाहिए। और हमें यही चाहिए कि हमें सीक्वेंस याद हो, तो हम रफ में लिख के 1 2 3 लिख लेंगे, कौन सा 1 पे, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे, और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हैं। तो देखो, पेपर में मान लो क्वेश्चन आया कि भाई बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। अब आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? या मान लो आपने गलत कर लिया, तो के में 2 आएंगे, एल में 8 आ सकते हैं, तो 8 से कम हो तो कम डालो, ये भर जाए तो आगे जाएंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख ली, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होने जरूरी है। तो इसके लिए हमें ये 1 to 20 एलिमेंट्स याद करने जरूरी हैं, क्योंकि पेपर में एटॉमिक नंबर नहीं दिया होगा। तो आप इसे याद कर लो। तो ये सीक्वेंस आप यहाँ से देख लो दोबारा, वो शॉर्ट में था,
आप यहाँ से देख लो दोबारा और इसे याद कर लो। तो बस हाँ, आज हम इतना ही करेंगे।